प्रधानमंत्री मोदी का मतलब विकास है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार बिहार आए उतनी बार उनका स्वागत है। जब जब चुनावी साल होता है तब तब मोदी जी आते हैं और आके एक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह के जाते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री से कि इलेक्शन के टाइम ही बिहारियों की याद क्यों आती है? 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरा है। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा है और ऐसे में बिहार की राजनीति है वो हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, इसको लेकर सत्ता पक्ष और वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इसे विकास का नया अध्याय बता रही है, वहीं विपक्ष है जो सवाल खड़ा कर रही है। आपको एक एक करके सुनवाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रही है। कुंतल जी, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, क्या इसे कहिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद माना जाएगा? 2025 में ही इस दौरे से पहले 2 बार और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं। जितने बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन कार्यों से रिलेटेड चीजों पे आ रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होना है। हजारों करोड़ की जो योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं उनका उद्घाटन होना है। कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री मोदी का मतलब विकास है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार बिहार आए उतनी बार उनका स्वागत है, क्योंकि वो जितनी बार बिहार आएंगे बिहार के विकास में एक नया अध्याय जोड़ के आ जाएंगे। 29 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी नए पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन बिहटा में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है उस एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। 30 तारीख को हजारों करोड़ की योजनाएं बिहार को सौगात की तरह मिलेंगी। और सौगाते मोदी का मतलब बिहार में विकास का एक नया अध्याय जुड़ना है। मोदी जी के बिहार आने का मतलब बिहार का विकास के पायदान पे एक नई सीढ़ी का चढ़ना है। मोदी जी जितनी बार बिहार आए उतना बिहार के लिए अच्छा है। सदर हिंद मोदी का बिहार आना बिहार के लिए सौगात का नया तोहफा लाना है। राजू जी, क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए? देखिए, जब जब चुनावी साल होता है तब तब मोदी जी आते हैं और आके एक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह के जाते हैं। 125 लाख का करोड़ का पैकेज दिए थे, उसके बाद बिहार और बिहार के लोग पूछते हैं कि वो पैकेज का क्या हुआ। फिर 56,000 करोड़ रुपए फिर दे के जाते हैं। वो सौगाते मोदी की तरीके से दे के जाते हैं। उसके बाद भी बिहार किस सूचकांक में आगे है? पूरे देश में जितने भी राज्य हैं अगर उसमें देखा जाए तो बिहार हर चीज़ों में पीछे नंबर, पिछलग्गू है, पीछे नंबर से अव्वल दर्जे पे आता है। यानी कि मैं चैलेंज करता हूं सरकार का, कोई अगर 20 सालों के एनडीए समर्थित शासन और सत्ता में किसी भी चीज़ों में, किसी भी सूचकांक में अदर किसी भी अगर स्टेट से, किसी भी राज्य से अगर भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के सरकार में अगर बिहार आगे गया है तो बताएं। इनका 125 लाख करोड़ का पैकेज क्या हुआ? 56,000 करोड़ का पैकेज क्या हुआ? बिहार गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, प्रति व्यक्ति निवेश, हंगर इंडेक्स, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल इंडेक्स, एनसीआरबी का डेटा, हर चीज़ों में पीछे है। और क्राइम तो ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है कि मत पूछिए। आज आपने बक्सर की घटना देखी, किस तरीके से धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। बालू माफियाओं का राज है बिहार प्रदेश में। बालू माफिया ट्रैक्टर से के नीचे अपने जो है पुलिस वालों को 3-3 राउंड देते हैं। खौफ ही नहीं है उनको शासन और सत्ता का। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित जो है काम हो रहा है। खुद संपोषित और संरक्षित कर रही है बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं को बिहार प्रदेश की सरकार। मोदी जी जो है बिहार यात्रा पे आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2025 चुनावी साल है, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और अब हर कोई बिहार आना चाहेगा। किसी को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री से कि इलेक्शन के टाइम ही बिहारियों की याद क्यों आती है उनको? जब 2014 से वो हैं तो क्या केंद्र में एक भी ऐसी मीटिंग की जो सिर्फ बिहार वासियों के लिए थी, बिहार की दिक्कतों के लिए, बिहार की प्रॉब्लम्स के लिए, बिहार के विकास के लिए? कुछ नहीं। हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 36वें नंबर पर हैं। क्या वो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? सिर्फ गुजरात और बाकी जगहों के प्रधानमंत्री हैं। उनको तो पर्सनली लेना चाहिए थी ये बात, स्पेशली जब से बिहार की सरकार उनके
पार्टी के साथ गठबंधन करके चल रही है कि भाई हम बिहार को थोड़ा ऊपर करेंगे, ये बताओ क्या क्या हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए। ये तो कभी नहीं उनकी तरफ से आया। बस आते हैं, कहते हैं कि हमने ट्रेनें खोल दी, बिहार के श्रमिक जाएंगे और काम करेंगे बाकी जगहों पे जाके। तो क्या हम सिर्फ मजदूर हैं? प्रशांत जी ने तो उनसे ये सवाल किया कि क्या हमें और कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है? आप फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बुलेट ट्रेन चलाएंगे वहां, और हम लोग सिर्फ जा के मजदूरी करें, कंस्ट्रक्शन में काम करें और ईटा ढोएं, यही चाहते हैं आप? ये बिहारियों के लिए उनकी इज्जत है। इस सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर बिहारी जनता याद नहीं रखेगी तो फिर हम लोग का दुर्भाग्य है। और यही प्रशांत किशोर बार बार यही याद दिलाना चाह रहे हैं बिहारियों को कि अपना आत्मसम्मान मत खो। कोई कुछ भी जुमलेबाजी करके जा रहा है उस पे ताली मत बजाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लायक हो। उसलिए शिक्षा पे ध्यान दो, पलायन रोकने पे ध्यान दो, स्वास्थ्य के मापदंडों पे ध्यान दो, और वही सब स्वराज पार्टी करना चाह रही है। ये अब आप लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन के, कि आएंगे साहब और जो भी भाषण देंगे, जुमलेबाजी करेंगे। वही फोटो उन्होंने खिंचवा ही लिया फौजी पोशाक में, बोलेंगे कि भाई मेरे रगों में ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पे, तिरंगा झंडा मार्च पे, हर चीज पे राजनीति करेंगे। बट अब आप लोगों के हाथ में है कि कितना बेवकूफ बनना है और कितना समझदारी और विवेक से काम लेना है प्रशासन चेंज करने के लिए। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से विपक्ष के सवालों को सुना, और वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि ये चुनावी समय है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वहीं जन स्वराज की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि मोदी जी जो आए हैं उनका सिर्फ विजन है, मतलब विकास का जो विजन है सिर्फ गुजरात के लिए, बिहार के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो सौगात दिए थे पहले उनका उद्घाटन करने आ रहे हैं, क्योंकि पटना एयरपोर्ट, वही बेटा एयरपोर्ट की जो शुरुआत की बात उन्होंने कही है, और साथ ही करोड़ों की सौगात की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।